पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का आज फाइनल राउंड। 1.1 अरब डॉलर की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा मुतवक्के। मुज़ाकरात के आखिरी रोज मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तानी टीम आलमी मालियाती इदारे को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में तरमीम पर ब्रीफिंग देगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुआशी टीम के हमरा इजलास में शरीक होंगे। सुई नॉर्दर्न की गैस की कीमत 147% तक इजाफे की दरख्वास्त। गैस की कीमत में 274 रुपये 40 पैसे PMMBTU इजाफे की इस्तदा। कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की दरख्वास्त कर दी। सुई नॉर्दर्न की गैस की कीमत में 2646.18 रुपये PMMBTU इजाफे की तजवीज़। नई औसत कीमत 4446.89 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का 189 अरब 18 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद फौजी अफसरान और जवान पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की चकलाला गैरिसन में नमाज जनाजा अदा की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वजीर खारजा, वजीर दाखिला, फौजी और सिविल अफसरान, शहदा के अजीज़ व अकारिब भी शरीक हुए। ISDR के मुताबिक सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ ने शहदा के लवाहिकीन को गले लगाकर दिलासा दिया और ताज़ियत की। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली को इस्लामाबाद और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर को तलागंग में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। हवलदार साबिर शहीद को जिला खैबर, नाइक खुर्शीद शहीद को लकी मरवत, सिपाही नासिर शहीद को पेशावर में सुपुर्द खाक किया गया। सिपाही राजा शहीद की कोहाट और सिपाही साजिद शहीद की एबटाबाद में तदफीन की गई। हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर मुमलिकत का जवानों के बहाए गए खून का बदला लेने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हमारे बहादुर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम और फौज एक साथ हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, हमले की खामोशी से मजम्मत नहीं करेंगे, जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है और अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। वतनी अजीज के अमन के लिए जान निछावर करने वाले शोदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। शहदा के खिलाफ बयानात देने वालों का दहशतगर्दों से जरूरी कोई राब्ता है। दहशतगर्दी ज्यादातर अफगान सरजमीन से हो रही है। जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं, ये लोग उनको पनाह देते हैं। तहरीक इंसाफ से जुड़े अकाउंट्स ने शहदा के खिलाफ मुहिम चलाई। इलेक्शन में खिलाफात पर शहदा को शामिल करना घटिया अमल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि शहदा का मजाक उड़ाना वतन दुश्मनी है। PTI एक बेनामी जमात बन चुकी है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा, सोशल मीडिया पर शहदा की तौहीन आमेज़ मुहिम के पीछे PTI की टीम है। शहदा की तौहीन और तज़हीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शहदा के खिलाफ मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बानी PTI की तस्वीर और तहरीक इंसाफ के झंडे लगे हैं। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा इंतहाई काबिल अफसोस है। PTI ने हमेशा पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत करने वाले पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, जवानों की शहादत को अपने सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैरख्वाह हैं। मुल्क की हिफाजत पर मामूर एक एक जवान पर पूरी कौम को फख्र है। उधर तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ की इल्जाम तराशी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान का कहना है, शोदा हमारे हीरो, कौम का मुश्तरका असासा है। अफवाज और उसके शोदा पर हमले नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दरबारियों की रवायत रही है। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मैदान में आ गए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से इसाक डार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से अंसर एडवोकेट उम्मीदवार। जनरल सीट पर PP के राना महमूदुल हसन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फरजंद हुसैन उम्मीदवार। बलूचिस्तान की 11 नशिस्तों पर 38 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी कर दी। नजरसानी फहरिस्त 26 मार्च को जारी की। पोलिंग 2 अप्रैल को शेड्यूल्ड।
एयर चीफ मार्शल जुहेर बाबर सिद्धू की मुद्दत में 1 साल की तौसी। वजीर आजम ने एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सदर आसिफ अली जरदारी एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मंजूरी देंगे। 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसी। एयर कमोडोर ने 1965 की जंग के दौरान 1 मिनट से भी कम वक्त में हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के 5 जेट तैयारों को मार गिराया। MM आलम का ये ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक नाकाबिले तस्खीर है। कौमी हीरो को शानदार कारकर्दगी पर सितारे जुरत से नवाजा गया। अस्करी क़यादत ने MM आलम को खराज अक़ीदत पेश किया। विफाकी वज़रा के महकमों में रद्दोबदल। मुसद्दिक मलिक से तवानाई का इजाफी कलमदान वापस ले लिया गया। अवैस लगारी से रेलवे का कलमदान वापस लिया गया। पावर डिवीजन का कलमदान अवैस लगारी को सौंप दिया गया। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम के वज़ीर रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। लीगी रहनुमा की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा तालिब इल्म इकरामुल्लाह भी मिला। शहबाज शरीफ ने तालीम की सहूलियात से मुतालिक बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि क़िला सैफुल्लाह दौरे में इकरामुल्लाह से ख़ैमे में मुलाकात हुई। तालीम के मौक़े की अदम फराहमी पर इकराम ने गुस्से का इजहार किया और तालीम हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। आज मुझे खुशी है कि इकराम एक पुरएतमाद, फरमाबरदार और सुलझा हुआ तालिब इल्म बन चुका है। वज़ीर आज़म ने अपनी जेब से इकरामुल्लाह को टैबलेट का तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कैदियों की सजा में 3 माह की मुआफ़ी। 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। कहती हैं निज़ाम अदल में कमजोरियों की वजह से बेगुनाहों को भी जेल काटना पड़ती है। जेल के निज़ाम में बेहतरी और कैदियों के लिए मुमकिन आसानियाँ जरूर लाएंगे। सेंट्रल जेल कोट लखपत में मुझे सजाए मौत की चक्की में बंद किया गया। नवाज शरीफ भी से जेल में रहे। हफ्ते में 1 बार मुलाकात की इजाज़त होती। वज़ीर आला पंजाब का कोट लखपत जेल लाहौर में कैदियों के साथ इफ्तार। मरियम नवाज कैदी खवातीन को खुद समोसे, पकोड़े, फल और खाना पेश करती रही। कैदियों को 15-15 हज़ार रुपये और कपड़े भी दिए गए। रिहाई पाने वाले कैदियों में तहाइफ तकसीम। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ के सेल का भी दौरा किया। जेल में गुजारे वक्त की यादें ताज़ा करते हुए जज्बाती हो गईं। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 20 बेड के अस्पताल और वीडियो कॉल सहूलत का इफ्तिताह। हमारी पहली तरजीह है अमन व अमान। अमन व अमान के बगैर कभी तरक्की नहीं हो सकती। हमने पहले से फोकस कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसके लिए हमने पूरा एक प्लान बनाया है। उसके लिए हम अपना फंड जो है रिलीज इंशाल्लाह करके उसके ऊपर इंशाल्लाह सूबे में इंशाल्लाह अमन कायम करेंगे, ताकि हमारे लोग भी महफूज रहें और हमारे जो पुलिस है, हमारी फौज है, हमारे जो फोर्सेस हैं, ये भी महफूज रहें। मुल्क के साथ साजिश के तहत जो किया गया वो जल्द सामने आ जाएगा। बस अब वक्त का इंतजार है कि कब ये साजिशी बेनकाब होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की DI खान में गुफ्तगू। कहते हैं विफाक के ज़िम्मे सूबे के बकायाजात की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म से बात हुई है। ये बकायाजात सूबे के आवाम का हक है। विफाक को यह हक हमें देना होगा। सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, वही बिजली हमें महंगे दामों मिल रही है। हमने इस्लाह करनी है और आगे बढ़ना है। इंतकाम दर इंतकाम पर लगे रहेंगे तो इस्लाह नहीं हो पाएगी। सेहत कार्ड बहाल, पनाहगाहें खुल गईं, लोगों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। सूबे को मुआशी लिहाज से अपने पाँव पर खड़ा करना मेरी तरजीह है। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान सदारत करेंगे। इजलास में बजट की मंजूरी ली जाएगी। सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में आमने सामने होंगे। इस्लामाबाद तीसरा टाइटल नाम करने के लिए बेकरार। लगातार चौथा फाइनल खेलने वाले सुल्तान्स की नजरें दूसरी मर्तबा ट्रॉफी उठाने पर। यूनाइटेड ने 2016 में पहला, 2018 में दूसरा टाइटल जीता था। सुल्तान्स ने 2021 में फाइनल का कप उठाया था। मेगा इवेंट की तारीख में दोनों टीमें पहली मर्तबा फाइनल में मद्दे मुकाबले आएंगी।